अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ अखिलेश यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि 2027 में पीडीए की सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार है, और इसी को तो दिखाने के लिए देखिए संसद परिषद में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की पूरी टीम SIR के विरोध में इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या में पीडीए का एक बड़ा सम्मेलन था और इसमें देखिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में क्या हो रहा है। कहाँ पर है महानगर? हम लोग जिला महानगर और ये महानगर का ये इज्जत हो रही है। ये महानगर है तो 3 फोटो लगी तो है, ये काहे नहीं देखे? तो आप नहीं देखते चिल्लाना चले जाए। ये लगी जुलाई 2025 को अयोध्या में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा पीडीए सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का मकसद था कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी का पारंपरिक जो वोट है उसको एकजुट करना है। लेकिन क्या आपने देखा कि मंच पर जगह ना मिलने से कैसे कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक होती है, धक्का मुक्की भी हो जाती है। इस गुटबाजी की जड़ें पार्टी के भीतर लंबे समय से चली आ रही हैं। आंतरिक लड़ाइयों में कुछ नेता और कार्यकर्ता यह मानते हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जबकि उनकी पीढ़ी के नेताओं को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, यानी कि ज़्यादा महत्व उनको दिया जा रहा है। अयोध्या का राजनीतिक महत्व पीडीए रणनीति के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन करना पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन आंतरिक कलह और विवादों ने इसकी सफलता पर सवाल खड़ा कर दिया। अयोध्या का चुनाव सांस्कृतिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यह क्षेत्र भाजपा के लिए एक मजबूत गढ़ बन गया। सपा का यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर पार्टी के भीतर इसी तरह से एकता और अखंडता टूटती रही तो कैसे 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल करने वाले, आपको पता है, जब इस तरह से गुटबाजी नज़र आती तो जो विपक्ष के पार्टी होते हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं और इस पर टिप्पणी भी अपनी देते हैं, और जाहिर की बात है हर कोई देता है जो भी पार्टी हो। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस तरह अगर गुटबाजी दिखती रही तो भैया सरकार बननी तो दूर की बात है। हमें लगता है कि कहीं अगर बीजेपी या योगी जी को मौका मिला तो इन्हीं नेताओं को वहां से तोड़ के अपने में शामिल कर लेंगे, जैसे कि अभय सिंह गए। ऐसे ही जो नेता और बच्चे हैं उनको भी अपने में लिया जा सकता है। भैया जब इस तरह से गुटबाजी होगी और नेताओं कार्यकर्ताओं का जो है ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कैसे कोई रुकेगा, और जब भी मौका मिलेगा तो वो ले छलांग धर के दूसरी छत पर यानी कि दूसरी पार्टी में जा सकता है। इस घटना की पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। 2027 के चुनाव में सपा पीडीए वोटर बेस मजबूत करना चाहती है, लेकिन अगर पार्टी के भीतर विवाद और बंटवारा दिखाई दिया तो वोटरों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। सपा को अब इन मुद्दों को सुलझाना होगा ताकि 2027 में कुछ कर सकें, और अखिलेश यादव तो लगता है कि सुलझा लेंगे, लेकिन आप समझिए कि इतना आसान भी नहीं है। तो सपा इस गुटबाजी से उबर पाएगी और 2027 में एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी, यह तो वक्त ही बताएगा कि इस पर सपा और अखिलेश यादव क्या करते हैं। पार्टी को अपनी आंतरिक एकता और अनुशासन पर काम करना होगा। सपा के झंडे, आपकी जो राय है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से गुटबाजी दिखी अयोध्या में, क्या इसी तरह से गुटबाजी अगर चलती रही तो सरकार बना पाएगी पीडीए? और मुझे तो लगता है कि जहां तक अयोध्या की बात है, अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी संसद का चुनाव हारी है उसका
कहीं ना कहीं उसको वापस लेने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो वो करेगी। और ऐसे में अगर पार्टी में किसी पार्टी में अंतरकलह और अपनी ही गुटबाजी नज़र आएगी तो ये कमज़ोर दिखाई देगा और फिर 27 में इसका कमाल भी सामने नज़र आएगा। आपकी जो राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइए।